चलिए, आइए देख लेते हैं आगे। हम लोग 3D पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना सीख लिया था। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का मतलब है उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच में एंगल निकालना। सही है। चलिए, अब हम लोग जो सीख रहे हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। हाँ, डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब लाइन जो है बेसिकली आपके पास तीन तरीके की हैं। वो लाइन है जो इंटरसेक्ट करेंगी, लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगे उनके कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइनों का डिस्टेंस कितना होता है आपस में, बीच में? क्या? इंटरसेक्टिंग लाइनों का आपस में कितना डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट? 0। क्योंकि लाइनें जब मिल ही गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया 0। अच्छा जी, नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने का उनका एक अपना फॉर्मूला है। ठीक है, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, पैरेलल होती हैं और स्क्यू लाइंस होती हैं। स्क्यू लाइंस, हाँ जी, स्क्यू लाइंस का मतलब है कि देखो नॉर्मली ये काम सिर्फ 3D में ही होता है कि लाइनें एक दूसरे के ऊपर से निकल जाती हैं। हाँ, और वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे दो प्लेन है, वो सेम हाइट, मतलब सेम कोऑर्डिनेट से अलग अलग हाइट से निकल जाते हैं और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो इनके बीच में भी आपको पैरेलल, इनके बीच में भी डिस्टेंस आपको बताना है। पैरेलल लाइनों के बीच में भी डिस्टेंस बताना होता है। पैरेलल नहीं हो जाएंगी स्क्यू लाइंस नहीं, डायरेक्शन काफी अलग रहती है। जैसे मान लो इस तरीके, इस तरफ डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन इस तरफ है, ऐसे एक ही इधर है, तो ये स्क्यू लाइंस हैं, इनके बीच में गैप है। ये काम सिर्फ आपको 3D में दिखाई देगा। ठीक है, ये लाइनें इंटरसेक्ट भी नहीं करती और ना ही ये पैरेलल होती। ठीक है, तो अब आपको जो गौर करना है वो है डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, ये चीज आपको गौर करनी है। तो एक लाइन इस तरीके से होगी, इसकी अपनी क्या होगी इक्वेशन? आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां ए वेक्टर क्या है? डायरेक्शन नहीं, पॉइंट, सॉरी, पॉइंट का वेक्टर है। बी वेक्टर क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन का वेक्टर है। इसी तरीके से एक दूसरी लाइन होगी, उसकी इक्वेशन होगी आर वेक्टर इक्वल टू में ए टू वेक्टर प्लस लैम्डा बी टू वेक्टर। इसमें ए टू वेक्टर क्या है? पॉइंट का वेक्टर है, और बी टू वेक्टर क्या है? डायरेक्शन का वेक्टर है। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है हमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसका फॉर्मूला है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, मतलब डायरेक्शन वेक्टरों का क्या करना है? क्रॉस, और उनको डॉट कराना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर से, और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ b1 और b2 क्या है? पहली वाली लाइन का डायरेक्शन है, ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन। और a2 माइनस a1, इसमें a2 क्या है? पॉइंट है दूसरी वाली लाइन का पोजीशन वेक्टर, और a1 पहली वाली लाइन के पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो मैं इस फॉर्म को कहते हैं वेक्टर फॉर्म। मतलब लाइन है अगर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। अच्छा, यही फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया हुआ है। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे करना। कार्टेशियन फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ है ये कि जो a2 माइनस a1 है, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस, उनको तो सबसे ऊपर लिखना है, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। फिर इसके नीचे b1 के एक्सपोनेंट्स लिखने हैं, मतलब जो आगे के कोफिशिएंट्स हैं, मतलब a1 b1 c1। फिर b2 के लिखने हैं a2 b2 c2, और ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। अपॉन में नीचे मैग्नीट्यूड था ना, तो मैग्नीट्यूड बनाने का तरीका है वो देखिए क्या है। बाबू कार्टेशियन फॉर्म में अगर होंगी लाइन है तो ये वाला यूज करना। आपको दोनों याद करने हैं बाबू, बनाने की बात नहीं हो रही है।
अब ये फॉर्मूला याद रखने की बात हो रही है, 1 into B. लोग पूछ सकता है। इतना डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो, ये चीज निकालो। जब मैंने कहा था स्टार्टिंग में 10 मिनट रहते हैं तब तो तो भरा हुआ है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, B1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C2 से। B1 C2 क्रॉस में जाना है, और फिर माइनस B2 C1 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ऐसे ही C1 को, अगला वाला तो कुछ है नहीं तो ये वापस आ जाएंगे यहाँ पर, A1 A2 सोचो। C1 को किससे करना है, A2 से, ठीक है। तो C1 को किससे करेंगे हम, A2 से, माइनस C2 को A1 से का होल स्क्वायर, और प्लस फिर A1 को B2 से, माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। ये चीज कैलकुलेट, ठीक है। ये आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, क्लियर है। ठीक है, पैरेलल लाइंस का और देख लेते हैं हिसाब किताब। इस पर क्वेश्चन हम करेंगे, चिंता मत करिए। पैरेलल लाइंस का और देख लीजिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है वो देखिए। पैरेलल लाइंस में जैसे एक लाइन रहेगी आपके पास, इक्वेशन रहेगी आर वेक्टर इक्वल टू में A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। जो दूसरी लाइन रहेगी वो इसी लाइन के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन होगी आर वेक्टर इक्वल टू में, पॉइंट अलग हो सकता है लेकिन जो जो डायरेक्शन वेक्टर होगा उसका कांस्टेंट चेंज हो सकता है, लेकिन वेक्टर वही होगा। क्योंकि आप भी जानते हो लाइनों के रेशियो आपस में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, है ना। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जब लाइनें कैसी होती है, पैरेलल। और इसके अलावा भी मैंने आपको एक चीज और भी बताई है, जब कभी भी आपको एक वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाना होता था, मान लो एक आपके पास है I+2J और +3K, और मैं कह रहा हूँ इसी के पैरेलल वेक्टर एक बना दो, तो आप रेशियो सेम रखने की कोशिश करोगे। वरना मैंने एक टेक्निक और भी बताई थी आपको कि किसी नंबर से क्या कर दीजिए इस पूरे को मल्टीप्लाई, अपने आप रेशियो मेंटेन हो जाएगा। जैसे 5 से कर दूं मैं, तो 5I प्लस 10J और प्लस 15K। तो आप खुद देख लीजिए रेशियो कितना मेंटेन हो रहा है, 1/5। अगले वाले में 2/10 है ना, तो 1/5, उसके अगले में 3/15, दैट इज 1/5। तो 1/5 का रेशियो मेंटेन। तो मैं बस खाली ये चीज कह रहा हूं कि लाइनें अगर पैरेलल होंगी ना, तो आपका जो फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा। आर वेक्टर पॉइंट के लिए तो आप अलग बनाओगे लैम्डा, और फिर यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर लिखा रहेगा 2I प्लस 3J और प्लस K। और जो दूसरा वाला होगा उसमें मैं नंबर की तो कहता नहीं कि वो अलग होगा कि क्या होगा, लेकिन पीछे वाला या तो एग्जैक्टली यही होगा, हाँ जो भी है, या तो एग्जैक्टली यही होगा और या तो इसका मल्टीपल होगा। मतलब मल्टीपल बना लेते हैं पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4I होगा, ठीक है, और 6J होगा और 2K होगा। अब आप रेशियो देख लीजिए 2/1। अब इस केस में क्या करना है आपको, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन पहले एग्जैक्टली सेम कराना है। अब उसके लिए क्या करूं मैं, उसके लिए पीछे वाले में से 2 को क्या निकाल लीजिए, कॉमन निकालिए। कॉमन कितना हो जाएगा, 2I प्लस 3J और प्लस K, और फिर इस 2 इंटू म्यू को म्यू ही बना दीजिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। तो भैया जब लैम्डा म्यू दोनों ही कांस्टेंट है तो दोनों को एक ही नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हो, बट इन केस अगर ये अलग भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये कह, ठीक है। तो मतलब अगर एग्जैक्टली सेम है तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर नहीं है तो कॉमन निकालिए और फिर एग्जैक्टली सेम करिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, जबकि इनके फॉर्मूले में ऐसा कुछ है ही नहीं, B1 B2 कुछ है ही नहीं, बल्कि एक ही चलाया है उन्होंने B, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर वो भी चाहते हैं कैसा हो, सेम ही हो, अगर लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो फॉर्मूला देख लीजिए क्या है, वेक्टर फॉर्म का लिख के दिखा रहा हूं मैं। तो D इक्वल टू में क्या होगा आपके पास, B1 वेक्टर क्रॉस, सॉरी इसमें B1 तो होता ही नहीं है, B वेक्टर
क्रॉस कराएंगे आप किसके साथ, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ, अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ऊपर भी मैग्नीट्यूड फिर मॉडुलस, ये है फॉर्मूला। पिछला वाला क्या था स्क्यू लाइंस का, बताओ, B1 क्रॉस B2। फॉर्मूले को याद रखिए प्लीज, फॉर्मूला ही भूलते हैं बच्चे, फॉर्मूले को याद रखिए। आप इन फॉर्मूलों को पक्का करिए, मैं आपको एमटीजी से क्वेश्चंस कराऊंगा, आप कर पाएंगे। हाँ जी, क्या चीज थी इसमें, डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन में B1 और B2 का, बोल दीजिए ये किसका है, स्क्यू लाइंस का। इसमें B1 B2 अलग अलग दे, जहां B आता है वो पैरेलल है, और वो क्रॉस करते हैं हम किसके साथ, A2 माइनस A1 के, और नीचे में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। कोई इशू है तो बताइए इसमें। नहीं। कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन और देख लेते हैं, इसमें कार्टेशियन फॉर्म भी होगा। कार्टेशियन फॉर्म कैसा होगा वो देखिए, ऊपर में आप लिखेंगे I J और K, उसके नीचे लिखेंगे आप A1, एक नहीं नहीं A1 नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे आप X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस, पॉइंटों को लिखना है। ठीक है, और फिर लिखेंगे आप A1 B1 C1 अपॉन में नीचे इन्हीं का स्क्वायर, है ना, और ओवरऑल। ये आपके पास है कार्टेशियन फॉर्म बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और वो वाला था बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। मेरे ख्याल से इससे हटकर और कोई कंसेप्ट है नहीं आपके पास। ठीक है, बस इसमें दो ही एक्सरसाइज है और इसी पे बेस्ड है। अब बस खाली क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन निपटाते हैं। पहले उन क्वेश्चनों को कर लेते हैं जिनके आने की संभावना काफी हाई है। ठीक है, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, आने के चांसेस काफी हाई है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये वाली लाइन। देखो लाइन का एक्चुअल फॉर्मेट नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस टी करके लिखा हुआ है, और फिर आई कैप दिया है, और t माइनस 2 जे कैप दिया है, और 3 माइनस 2t फिर k कैप दिया। बोल लेंगे पहले से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बताओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसमें आप गौर करिए टी चल रहा है, तो लैम्डा की जगह कौन चल रहा है, इसका मतलब टी। लेकिन फिर तो वो ऐसे लिखा होना चाहिए था ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर लिखे। इस केस में अंदर फंसे पड़े आई जे के में, तो आप एक काम करिए, साई को मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों के साथ, तो होगा क्या उससे वो देखिए, आई माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j, और फिर कैसे करेंगे तो 3k माइनस 2t। अब इसके बाद बताओ क्या करने वाला हूं मैं, जितने भी t वाले हैं उनको एक साथ, ताकि उनमें से t कॉमन निकाल के लैम्डा बाहर निकले। तो मैं क्या कर रहा हूं, i माइनस 2j और प्लस 3k को तो एक गैल कर लिया, क्योंकि ये बनाएंगे मेरा क्या, a वेक्टर, और जो बाकी के रह गए हैं ti प्लस tj और माइनस 2t के, इनमें से मैं t को बाहर, माइनस को भी नहीं, सिर्फ t को, क्योंकि मुझे प्लस लैम्डा चाहिए। तो क्या रह जाएगा आपके पास, माइनस आई प्लस जे और प्लस और माइनस 2k, और यहां बन जाएगा आपके पास i माइनस 2j और प्लस 3, और ये बनेगा आपके पास r। अब क्या ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मेट है, आंसर है बिल्कुल, ये वेक्टर फॉर्मेट आपके पास लाइन। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा भी फॉर्मेट है, दूसरा भी एक चीज दिया हुआ है, इसको तो हमें लिखना ही लिखना है। उसके बाद हमें इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना। हाँ जी, एक और लाइन होगी, आर वेक्टर इक्वल टू में s प्लस में 1
आई कैप, हाँ जी, प्लस 2s -1 जे कैप और -2s+1 के कैप। अब क्या करेंगे आप, आई को, जे को और के को क्या कर देंगे अंदर, मल्टीप्लाई। तो आर वेक्टर इक्वल टू में SI +1I +2SJ -J और -2SK -K। अब क्या करेंगे आप, I J और K वाले को एक साथ, तो I -J -K एक साथ, और उनमें से S कॉमन निकाल दीजिए, I +2J और -2K। और मेरे ख्याल से अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली लाइन भी आ गई, ये वाली लाइन भी आ गई। अच्छा वैसे देख के बताना यार, लाइनें मतलब क्या है, इंटरसेक्टिंग है या मतलब इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, पैरेलल है या फिर स्क्यू लाइंस हैं? स्क्यू लाइन। स्क्यू है। देख लीजिए यहाँ रेशियो कितना है, -1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1। ठीक है, तो लाइंस जो है वो स्क्यू हैं। ठीक है, अच्छा डी अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, डी अगर 0 आ गया तो लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। अच्छा जी, अब फॉर्मूला और फॉर्म अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से। हो जाएगा। ठीक है, अब आपको खाली मतलब वेक्टर फॉर्म निकाल रखी है। अब आपको बस खाली ये करना है कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर सॉल्व करना है। फिर आपको क्या करना है, A2 - A1 वेक्टर अलग सॉल्व करना है। फिर इन दोनों का क्या करवा देना है, डॉट, वो रेडी कर लेना है। फिर मैग्नीट्यूड भी निकाल लेना, फिर फॉर्मूला लिखना, फिर वैल्यूज उसमें डाल देना, और फिर सॉल्व करना। ठीक है, ये सॉल्व करके दिखाने हैं, क्रॉस डॉट वगैरह। हाँ यही तो दिखाना है। और हर लाइन के बाद, जैसे आपने ये लाइन डिराइव कर ली, तो इसके बाद आपको एक काम और भी करना है, आपको अपना ए वेक्टर लिखना है। कितना है, I -2J +3K। फिर अपना B1 वेक्टर भी लिखना है, -I +J -2K, ऐसे लिखते हैं। फिर ऐसी दूसरी लाइन में भी लिखना है, फिर ये क्रॉस करके दिखाना है आपको, सॉल्व करके, ये सॉल्व करके दिखाना है। फिर दोनों के जो वेक्टर्स आए हैं उसको फॉर्मूले में लिखना है, फिर उनका डॉट करना है वहां पर, और मैग्नीट्यूड से सॉल्व करके। ठीक है, अगर नहीं हो पाता है तो मुझे बताइए, मैं करवा के दूंगा। ठीक है, वैसे इतना इसमें मतलब है नहीं कुछ। ठीक है, 5 मिनट से तो ज्यादा ही मिल जाएगा पर। हाँ थोड़ा फास्ट करिए और एक्यूरेट करिए, बस यही फर्क है। टाइम तो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 था। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, और ये दिया ही हुआ है आपको, आर वेक्टर इक्वल टू में डायरेक्ट फॉर्म ही दे रखी है, I +2J +3K, ये एक ब्रैकेट में, प्लस लैम्डा I -3J और +2K। आप बता दीजिए ए वेक्टर क्या बनेगा, A1 I +2J +3K, तुरंत लिख लेना है। B1 वेक्टर क्या बनेगा, I -3J और +2। फिर इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन भी दे रखी है, R वेक्टर इक्वल टू 4I +5J +6K, और यहाँ म्यू, और यहाँ पर है 2I +3J और +K। और आपसे बोला फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। वैसे देख के बताना लाइन पैरेलल है, स्क्यू है, अगेंस्ट स्क्यू है, रेशियो देख लीजिए। तो स्क्यू वाला फॉर्मूला लगाना है, ऐसे लिखना है, फिर ऐसे इसके भी लिखने हैं, फिर दोनों को क्रॉस, फिर माइनस, फिर फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। हाँ नहीं वही करवा रहा हूँ, बस पहली पहली बार करवा रहे हैं इसको, तो थोड़ा सा ये ना हो जाए कि कुछ छोड़ दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में है इस बार लाइन, तो x +1 अपॉन में 7, y +1 अपॉन में -6, z +1 अपॉन में 1। एक लाइन ये है, एक लाइन है आपके पास x -3 अपॉन में 1, y -5 अपॉन में -2 और z -7 अपॉन में 1। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहली बात तो हमने जितनी भी फॉर्म्स पढ़ी हैं वो कुछ ऐसी हैं, x - x1 अपॉन में a, इसमें x अकेला होता है पहली बार।
बीच में क्या आता है माइनस, और फिर पॉइंट लिखा जाता है। तो उसी फॉर्मेट में लेके आना है सब कुछ यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर प्लस है, मुझे क्या चाहिए माइनस, तो मैं क्या करूंगा माइनस लगा लूंगा और -1 लिख दूंगा, जिससे माइनस माइनस प्लस, कट नहीं, माइनस माइनस प्लस, प्लस की जगह में ये लिखूंगा डबल। हाँ जी, इसको क्या लिखेंगे हम, y -(-1) -6, ऐसे ही z -(-1) अब आप इसी को देख के बता दीजिए मुझे x1 y1 और z1 क्या है, -1 -1 -1। ऐसे ही a1 b1 और c1 बता दीजिए, 7 -6 और 1। सही है। इसी तरीके से दूसरी वाली लाइन पे आ जाइए, इसमें तो सही है सब कुछ। अब आप डायरेक्ट ही बता दीजिए फिर x2 y2 और z2 कितने होंगे भाई, 3 5 और 7। नहीं यार, हाँ पॉइंट। और डायरेक्शन कैसा होगा, a2 b2 और c2 कितना हो जाएगा, 1 -2 1। अब आपको डिस्टेंस ही तो पूछा है, निकाल दीजिए, याद है कार्टेशियन वाला। अच्छा वैसे लाइनें कैसी, स्क्यू स्क्यू है ना, रेशियो नहीं मेंटेन हो, तो फिर वो वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। फॉर्मूला याद है क्या है बताओ, वो मॉड लगाना है जगह x2 - x1 और a1 b1 c1। समझ में आया, कर लोगे उससे, ठीक है। चाहे बेशक अलग जगह सॉल्व करके, अलग अलग जगह सॉल्व करके फिर फॉर्मूले में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 में कार्टेशियन फॉर्म से थोड़ा फैमिलराइज कराया है। 12 वाला आप लोग कर पाएंगे मेरे ख्याल से, कोई तकलीफ नहीं आएगी। 11 वाला मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कैसे करना। आपके पास लाइंस लिखी हुई हैं, x-5/7, y+2/-5 और z/1। एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन है x/1, y/2 और z/3। लिखा हुआ है, नहीं लिखा नहीं, शो करने के लिए बोला है कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, शो करो। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो लाइनें परपेंडिकुलर घोषित हो जाती हैं। उससे पहले a1 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 b1 ये सब तो निकालना है। वैसे यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो x1 y1 और z1 क्लियर दिखाई दे रहा है। 5 -2 नहीं, जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूँ। z बताइए, z1 कितना होगा भाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मानिए, तो ये 0 चलेगा। अच्छा जी, इसी तरीके से a1 b1 और c1 बता दीजिए, 7 -5 इधर भी ऐसा ही है, -0 -0 -0। तो आप भी बता दीजिए a2 b2 और c2, 1 2 और 3। ऐसे फिर x1 x2 y2 z2। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस शो करने को बोला है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2 की वैल्यू निकाल दीजिए कितनी आएगी। अगर 0 आती है तो लिख दीजिएगा ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी परपेंडिकुलर, वरना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना है सबसे ज्यादा आई होती है उस क्वेश्चन की। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, और लाइनें कुछ ऐसी दी हैं, 1 - x/3, 7y -14/2p और z-3/2। ये क्वेश्चन आपको आएगा 7 - 7x/3p, y -5/1 और 6 - z/1। जनरल फॉर्म में लाई बोला हुआ है p की वैल्यू निकालिए, और ये चीज दी हुई है कि ये दोनों 90 डिग्री हैं, राइट एंगल पर कट रही हैं। तो राइट एंगल पर कट रही हैं तो इस इक्वेशन का यूज किया जा सकता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू, इस पूरी इक्वेशन में अगर हम p को अकेला कर दें तो निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है एक, बताइए क्या, ये जनरल फॉर्मेट में नहीं है। तो जनरल फॉर्मेट में लाएंगे, जनरल फॉर्मेट में लाने के लिए x अकेला चाहिए, मेरे साइज में माइनस है, तो एक पहला काम है आपका माइनस कॉमन निकालना। उससे क्या होगा, ये x नेगेटिव का ये किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का, जो 1 किसका है वो किसका बन जाएगा, अपॉन में 3। अब यहाँ पर y के साथ प्रॉब्लम है, 7 अटैच है, 7 कॉमन निकालिए, y को अकेला करना है, ये सही है।
अब क्या करना है, इधर भी देख लेते हैं, इधर बताइए क्या कॉमन निकालू, -7 अंदर क्या हो जाएगा, x -1 अपॉन में 3p, इधर तो सही है माइनस और इधर माइनस कॉमन, z -6 अपॉन में। अब इस माइनस को आप नीचे भेज देंगे, ये 7 नीचे आ जाए नीचे के अपॉन में चला जाएगा और इधर तो कुछ है नहीं, तो ये बनेगा आपके पास x -1 अपॉन में -3। ये 7 ध्यान रखिएगा 2p के अपॉन में जाएगा, y -2 अपॉन में 2p अपॉन में 7, z -3 अपॉन में 2। इधर देख लेते हैं x -1 अपॉन में 3p अपॉन में 7 और माइनस इधर ऐसे ही y -5 अपॉन में 1 और इधर आ जाएगा z -6 अपॉन में माइनस का। अब ये जो है ये a1 b1 और c1 और a2 b2 और इनमें रखना है बस आपको, -3 इंटू में -3p अपॉन 7, b1 कितना है 2p अपॉन 7, b2 कितना है 1, c1 कितना है 2 इंटू में -5 इक्वल्स टू, पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है p, बस p निकालना है आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए 9p अपॉन 7, 1 से किसी भी चीज को करीब वही रहेगा और माइनस का 10, एलसीएम ले लीजिए 7 9p प्लस 2p और माइनस का 70 इक्वल टू 0, उधर भेज दीजिए खत्म हो जाएगा, 9p प्लस 2p 11p, 70 उधर भेज दिया, p को अकेला कर दिया आपने और 70 अपॉन ये p की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं काफी। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो पीछे के क्वेश्चन में तो उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में एंगल पूछा है, एंगल निकालने के लिए लाइनों की डायरेक्शनों के बीच में मामला चलता है, बस खाली ध्यान रखिएगा। तो अगेन x -2 आपको अपॉन में 2, y -1 अपॉन में 5 और z +3 -3, मेरे ख्याल से कर लेंगे यार। ठीक है, और ऐसे ही x +2 -1 y -4 अपॉन में 8 और z -5 अपॉन में 4। एंगल बता, थीटा बता दीजिए, फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू कार्टेशियन वाला बताओ। कार्टेशियन वाला वो लंबा चौड़ा होता है। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है बहुत लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा ठीक है, वेक्टर में क्या होगा इसका, वेक्टर में बता दीजिए भाई, cos थीटा इक्वल टू बताओ, बिल्कुल b1 b2 का डॉट अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं, ऐसे निकालेंगे। इनसे आपको a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालो। क्या नींद आ रही है? ठीक है, डन, कम बात किया करो ना फिर। क्वेश्चन नंबर 8, एंगल्स आपसे पूछे गए हैं और कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है इस बार, वेक्टर फॉर्म में है, कर लीजिए, कर लेंगे आप, मेरे को पूरा भरोसा है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, लाइन दी हुई है आपको x -5 अपॉन में 3, y +4 अपॉन में 7 और z -6 अपॉन में 2, और बोला गया है इसको किस में लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म में। प्रॉब्लम है कुछ भाई? मेरे ख्याल से x1 y1 और z1 आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 -4 और 6। मेरे ख्याल से a1 b1 और c1 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 7 और 2। अब मेरे को बताओ a वेक्टर बनाने में दिक्कत है क्या आपको? भाई पॉइंटों का ही तो होता है, तो 5i -4j और +6k, ये तो बन गया। और इसी तरीके से b वेक्टर बना दीजिए, 3i +7j और +2k। वेक्टर फॉर्म ही तो पूछी है, r वेक्टर इक्वल टू में a वेक्टर प्लस लैम्डा, बना दीजिए, बन जाए। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म दिए तो बना सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू। भाई आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है मुझे,
फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट से पास कर रही है, फ्रॉम द थ्रू द पॉइंट -2, -4, -5 and parallel to the line x + 3 upon में 3, y - 4 upon में 5 and z + 8 upon में 6। मीनिंग बता दीजिए पहले दोस्त। Find the Cartesian equation of the line passing through the point. मतलब Point ये है। और भाई आपको मुझे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो कि पास कर रही है एक तो इस पॉइंट से, तो मतलब मेरी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब -2, -4, -5। तो x1 y1 और z1 का बंदोबस्त हो गया। और ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है, x + 3 upon में 3, y - 4 upon में 5 और z + 8 upon में 6। तो इसके ये जो है इनके डायरेक्शनों को यूज कर लेंगे हम। भाई पैरेलल है ना ये लाइन इस लाइन के, तो मतलब इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन का मल्टीपल है, तो लैम्डा लगाएंगे ना उसके लिए हम। तो मतलब ए वेक्ट, अच्छा इसमें क्या बोला, कार्टेशियन फॉर्म ना, वैसे बताना कैसे बनेगी, x + 2 माइनस प्लस है ना, अपॉन में 3 ए ना, अरे ए 3 है 3 है। हाँ जी, y -4 अपॉन में 5, z -6, हाँ y +5 आएगा प्लस अपॉन में 6। बोलो इसका कोई मल्टीपल भी लिख सकते अरे नहीं यार, ये डायरेक्शन उठा के लिखो, वैसे तीनों का कोई भी सेम लिख सकते हैं, फिर वो कट जाएगा ना क्या कर जाएगा? भाई, रेशो कट जाएंगे ना ऐसे करके, अच्छा नहीं, क्यों कर जाएगा? ऐसे कट जाते हैं रेशोस। ठीक है। ठीक है, तो अगर कभी कोई पैरेलल लाइन है तो उसकी तो डायरेक्शन ले लीजिए, पॉइंट आपको दिया ही है, बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरीके से 7 का 6 करा दिया आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। डायरेक्शन भी दे दिया, पॉइंट भी दे दिया, वेक्टर इक्वेशन लिखनी है और कार्टेशियन इक्वेशन। ये आपका पहला केस ही है मेरे ख्याल से, लाइन पे एक पॉइंट और डायरेक्शन। इसी तरीके से फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों से पास कर रही है। चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं क्वेश्चन ज्यादा। हाँ मतलब क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवा दिया आपको। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नहीं करवा देते, सारी करवा देते, तो चैप्टर तो हो जाएगा हमारे खत्म। रहने दो ना, हो ही जाएगा जब खुद ही अरे नहीं होगा भैया, हो जाएगा। मेरा तो पेपर है, मैं तो कर ही दूंगा। क्या चाहते हो इसमें? ये वाला करवा दूं, 2 पॉइंट वाला पहले। चलो भाई 2 पॉइंट वाला कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, ये भी कर लोगे। शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट देन दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। भाई आपको एक लाइन दे रखी है, उस पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, और एक और लाइन दे रखी है, उस पर भी 2 पॉइंट दे रखे हैं। आपको बोला है शो करो कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। पॉइंट कुछ इस तरीके से 4, 7, 8 और एक है 2, 3, 4। ठीक है, लेट इट बी ए पॉइंट एंड दिस गोना बी बी पॉइंट। यहाँ पे पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। पी पॉइंट आपको दे रखा है -1, -2, 1 और एक है आपके पास 1, 2, 5। आपको शो करना है ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल। तो अगर लाइन पर 2 पॉइंट पता होते हैं तो हम उसकी क्या बना सकते हैं, इक्वेशन। कैसे बनती है? इसकी वेक्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिख दो। इनको कार्टेशियन में भी बना सकते हैं, वेक्टर में भी बना सकते हैं। x2 फॉर्मूला क्या है, x2 x2 अपॉन में x2 नहीं था पहले, x माइनस x -x1 अपॉन में x2 -
x y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 y1 और z माइनस z2 z2 माइनस z1। आप इसकी फॉर्म बना लेंगे, ऐसे इसकी बना लेना। जो नीचे के जो रेशियोज हैं उनका रेशियो निकालिएगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन और c1 अपॉन, और फिर उन रेशियोज अगर इक्वल आते हैं तो लाइन आपस में कैसी है, नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ आपको करके दिखाना है इसमें। और ठीक है, मैं आपको दो अगर 2 पॉइंट अगर होते हैं, जैसे मान लो मैं इसकी वेक्टर फॉर्म भी बना देता हूँ आपके लिए। वेक्टर फॉर्म क्या थी, आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहां ए वेक्टर क्या होता था, पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना लो, 4i प्लस 7j प्लस 8k प्लस लैम्डा बी वेक्टर मतलब पीछे वाले का, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस, अब माइनस पूरे ए वेक्टर के आगे आएगा, ध्यान रखिएगा इस पूरे के आगे, तो माइनस 4i माइनस 7j माइनस 8k। जैसे पॉइंट मिले आप ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाइए, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे, फिर इस फॉर्मूले को लगाइए। फिर आपके पास कितना आएगा, 4i प्लस 7j प्लस 8k प्लस लैम्डा, इसमें बताइए 2i और माइनस माइनस 2i, 3j और माइनस 7j माइनस 4j और 4k, और यहाँ पे आएगा माइनस 4k। 2 कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस 2 भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपके पास ये प्लस का मतलब आप इसको प्लस का ही रखेंगे, ठीक है। यार 2 निकाल लीजिए, माइनस i माइनस j माइनस माइनस भैया माइनस minus निकाल four रहे, 2 निकाल रहे हैं, 2 नहीं, हाँ। 2 लैम्डा भी तो कांस्टेंट ही होगा, तो -2 लैम्डा भी तो कांस्टेंट ही होगा, हाँ हो सकता है, ठीक है, तो हम होगी, प्लस लैम्डा लिख सकते हैं उसे, प्लस लैम्डा लिख सकते हैं, लिख सकते गलत ना करना हैं, है। चलेगा। बट आप उस रिस्क को मत लीजिए, आप सिर्फ कांस्टेंट कॉमन निकालिए, व्हाई टू टेक दैट रिस्क, मत लीजिए ना, माइनस को रहने दीजिए ना। वैसे अगर माइनस भी कॉमन निकाल लें तो वो लैम्डा ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर ऐसे इसको निकाल लिया, ऐसे इसका निकाल लेना, फिर इनके डायरेक्शनों का क्या कर दीजिएगा, रेशियो करके देख लीजिएगा लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं, ठीक है। show that this point is perpendicular to line through this, सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन भी था आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ओके। बाकी के हम लोग जो है कल एमटीजी के क्वेश्चन